डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बात लेके आए स्लैंग का पार्ट 5। बड़े ही मजे के सेंटेंसेस है, बड़े ही मजे की आपका स्लैंग है, बहुत अच्छी आपकी कोटेशन है, बहुत अच्छी आपकी फॉर्म ऑफ है। हमारे साथ आप इस तरह चल रहेंगे 40 लेक्चर्स का मस्त आप अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी। दिस इज माय गिफ्ट यू पीपल। सो प्लीज आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। स्लैंग 1, किक बैक। किक बैक का मतलब होता है रिलैक्स एंड एंजॉय। किसी जगह पे रिलैक्स करना, खुद को लुत्फानंदोज करना, ठीक हो क्या जी, आराम करना। आई विश आई कुड किक बैक एट द लेक टुडे। मेरी ख्वाहिश है कि आज मैं झील पे आराम कर सकता और लुत्फ उठा सकता। सेंटेंस नंबर 2 है जी किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है डाई, मर जाना। माई डॉग फाइनली किक्ड ऑफ। बिलाहर मेरा कुत्ता जो है वो मर गया, किक ऑफ हो गया। नंबर 3 पे देखिए जी लव हैंडल्स। लव हैंडल्स बड़ा ही मजे का सेंटेंस है। लव हैंडल्स का हमारे जो वेस्ट में फैट होती है इर्द गिर्द, हम उसको लव हैंडल्स बोलते हैं। कितना मजे का है, लव हैंडल्स, लव हैंडल्स। देखिए जी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लूज माई लव हैंडल्स। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है मेरे जो वेस्ट पे फैट है उसको खो देना, उसको लूज करना। नंबर 4 टू द मैक्स। टू द मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। आई एम हैप्पी टू द मैक्स, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम ओवरजॉयड टुडे, आज मैं जैसे कहते हैं हवाओं में हूँ, ठीक है, तो ये मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू द मैक्स। नंबर 5 होता है मिकी माउस। मिकी माउस का मतलब स्लैंग्स में होता है डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, डियर स्कॉलर्स, अनइम्पोर्टेंट थिंग या टाइम वेस्टिंग थिंग, कोई भी चीज होती है जिससे हमारा वक्त जाया होता हो। आई एम सिक ऑफ दिस मिकी माउस चैट। मैं इस रोज रोज की जो उकता देने वाली चैट है उससे बिल्कुल तंग आ गया, जो टाइम वेस्टिंग है। तो डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज हम जाते हैं कोट ऑफ द डे की तरफ। आज के बड़े मजे की कोट ऑफ द डे है वो ये है जी बच्चों लाइक फ्लावर्स। बच्चों नेकी जो होती है ना सर, जो अच्छे काम होते हैं, लाइक फ्लावर्स वो फूलों की मानद होते हैं, फूलों की मिसल होती है, फूलों की तरह होती है। नेकियां हमेशा फूलों की तरह होती हैं। स्मेल्स स्वीट, मीठी खुशबू देती होती हैं। व्हेन क्रश्ड, जब इनको कुचला जाता है, जब उनको दबाया जाता होता है। नेकी करने वाले बंदे पे भी आजकल लोग जो है क्रिटिसाइज करते होते हैं, तो लहजा इस पे जो होता है, लेकिन जितना उसको क्रिटिसाइज किया जाता होता है नेकी का, उतना जो है वो अल्लाह पाक रिवार्ड देता है, उतना इसला देता होता है। इसीलिए कहते होते हैं, और जैसे फूलों के कुचलने से स्मेल खुशबू अच्छी फैलती है, इस तरह नेकियों का अजर ज्यादा मिलता है। इसलिए कहते हैं बच्चों लाइक फ्लावर्स स्मेल स्वीट व्हेन क्रश्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो 5 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस होने जा रहे हैं उनमें से नंबर 1 पे है साइलेंस गिव्स कंसेंट। खामोशी नीम रज़ा होती है। जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं, तो अग्री करते हैं, इट मीन्स कि वो इस बात पे जो है वो मुतफिक है, वो उनकी मर्जी इसमें, उनकी जो है वो विल है, उनकी कंसेंट है, उसकी मर्जी है। तो जब वो बंदा चुप हो जाए इसका मतलब होता है वो हाँ होती है। इस मौके पे हम कहते हैं साइलेंस गिव्स कंसेंट। साइलेंस गिव्स कंसेंट। नंबर 2 पे है फेलियर्स आर द पिलर्स टू सक्सेस। नाकामियाँ कामयाबियों का जीना होती है। सर जो इंसान कामयाब होती है ना, हमेशा नाकाम हो के होती है, हमेशा एफर्ट कर करके होती है, हमेशा स्ट्रगल करके इंसान जो होता है वो कामयाबी की तरफ जाता है। चाहे आप आइंस्टाइन की मिसाल ले लें, चाहे आप किसी भी बंदे की मिसाल ले लें, हमेशा वो जो भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते होते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट उनका भी सक्सेसफुल होता विद द पैसेज ऑफ टाइम सर हमेशा क्या होता है वो कामयाब होती है। सो नेक्स्ट वन जो है टू हेड्स आर बेटर देन वन। एक एक 2 11 होते हैं। जब एक बंदे को प्रॉब्लम होता है, सॉल्व हो रहा है, तो किसी के साथ मिल जाता है, कंसल्ट करता है, उसका सोल्यूशन निकल जाता होता है। इसलिए कहते हैं 1 2 11। टू हेड्स आर बेटर देन वन। टू हेड्स आर बेटर देन वन। टू हेड्स आर बेटर देन वन। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, डियर स्कॉलर्स, डियर व्यूअर्स, द फेयरेस्ट रोज विल विदर एट लास्ट। द फेयरेस्ट रोज, जितना भी हसीन फूल है सर, जितना भी हसीन फूल है, विल विदर मुरझा जाएगा, एट लास्ट बिलाहर, वो बिलाहर मुरझा ही जाता है, ठीक है। तो जितना भी सर हसीन इंसान हो, जितना वो ब्यूटीफुल, जितना ही क्यूट हो, उसका हुस्न बिलाहर ज़ाया हो ही जाता है, बुढ़ापा सर आ ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस रादर देन आंसर्स। इंसान को उसके जवाब की निस्बत सवाल से परखो। जवाब तो सारे बंदे दे देते हैं, ये देखिए कि बंदा क्वेश्चनिंग कैसे करता है, सवाल कैसे करता है। सवाल करना आपस की बात मुश्किल होता है, जवाब देना आसान होता है। सो इसलिए कहा जाता है जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस रादर देन आंसर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं आपको बताया था, पहले को प्रेजेंट बोलते हैं, दूसरे को पास्ट, तीसरे को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है बड़ी मजे के बीट होता है मारना, जैसे यूं बीट करता है, या हम काफी को भी बीट करते होते हैं, ठीक है। जान से मारना नहीं होता, जान से मारना किल होता है, किल, ठीक है, मर्डर होता है वो जान से मारना। वैसे किसको मारना है, कूटना होता है, बीट। बीट की फॉर्म होती है बीट बीट बीटर,
बीट बीट बिटर, बीट बीट बिटर, बीट बीट बिटर। मेरे साथ आप पढ़ा करेंगे प्लीज, ठीक है? फिर आपको जल्दी आ जाएगा। फॉर्म वर्ब्स करेंगे आपको सारा आ जाएगा। जो लोग कहते हैं फॉर्म वर्ब कुछ नहीं, सर फॉर्म वर्ब जो है ये पूरी की पूरी इंग्लिश का साउंड है, इनके बगैर सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है? जिस तरह हमारी जो बॉडी साउंड के बगैर कुछ नहीं ना, ठीक है? तो इसलिए हम इसको बोन मैरो कहते हैं, हम इसको साउंड कहते हैं इंग्लिश पूरी का। ये आएंगे तो सारा कुछ आ जाएगा। नंबर 2 पे अच्छी बिगेट हासिल करना, बिगेट बिगॉट बिगॉटन, गेट भी होता है, गेट गॉट गॉट भी होता है, ठीक है जी? तो हाँ क्या होगा यहाँ, बिगेट हासिल करना, बिगेट बिगॉट बिगॉटन, बिगेट बिगॉट बिगॉटन, बिगेट बिगॉट बिगॉटन। बिगिन होता है सर शुरू होना या शुरू करना, बिगिन बिगैन बिगन, बिगिन बिगैन बिगन, बिगिन बिगैन बिगन। और जो इसके जो आईएनजी वाले फॉर्म होते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो बिगिनिंग होती है, उसको बिगिनिंग ही बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं बिगिनिंग, बिगिनिंग, बिगिनिंग। इस तरह शुरू में आने वाले लोग होते हैं, हम उनको बोलते हैं बिगिनर, नहीं गलत कहते हैं हम, उसको हम कहेंगे बिगिनर, बिगिनर्स, 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 बिगिनिंग, बिगिनर, बिगिनिंग, बिगिनर, बिगिनिंग, बिगिनर। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डियर स्टूडेंट्स वो है behold, देखना, behold, beheld, beheld, behold, beheld, beheld, behold, beheld, beheld, behold, beheld, beheld। लास्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है bid, हुक्म देना, order, bid, bade, bidden, bid, bade, bidden, bid, bade, bidden, bid, bade, bidden। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर स्कॉलर्स, डियर व्यूअर्स, डियर फ्रेंड्स, आज के ये जो है आपकी जो है वो लेक्चर खत्म हो गया है, तो इसलिए हमारे साथ इस वक्त टच रहें और इंग्लिश की क्लास के साथ टच रहें और इसको व्यू करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको 40 डेज में इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। इसकी बात छोड़ दी, टेक केयर ऑफ जबकि कंडीशनल टाइप 3 में क्या होता है, एक पार्ट में इसका होता है वुड हैव, दूसरी मतलब हैड, वुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया जी? अब उसके बाद जो स्पेलिंग है वो सुन लीजिए, एम्बॉडीमेंट, EMBODIMENT, EMBODIMENT, EMBODIEMENT, अटेन, ATTAIN, 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 इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। स्पेलिंग याद करने का तरीका होता है कि उनको हमेशा सिलेबल्स किया करें। नंबर 4 पे आता है इक्विटेबल, EQUITABLE, EQUITABLE, EQUITABLE। नंबर 5 पे स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। बहुत स्टूडेंट पी के बाद आई डालते होते हैं, तो लहजा पी के बाद भी आइएगा, SPIRITUAL, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल। नेक्स्ट स्टूडेंट है प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, PROS, PEPRARITY, prosperity। नेक्स्ट सेक्रीफाइस है, स्पेसिफिक्स है, SPECIFIC, स्पेसिफिक, SPECIFIC, स्पेसिफिक। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल, TRADI, TIUNAL, शिनल, ट्रेडिशनल, TIUN शन की आवाज देता है, ट्रेडिशनल, TRADITIONAL। नंबर 9 पे आता है लेसन, LESSON, LSS लेस होता है सबल। नंबर 10 पे स्टूडेंट्स पेशेंस, PATIENC, पेशेंस। नंबर 11 पे है एक्सीडेंट, ACCIDENT। अच्छा डियर स्कॉलर्स, ये लास्ट जो आपका पार्ट है 10th क्लास, ये ना ग्रामर का पोर्शन जा रहा है। जो पार्ट डी होता है आपका जो है इसमें जो है द एक्सीडेंट वाज बिकॉज ऑफ रूथलेस, द अंडरलाइन वर्ड इज एन। रूथलेस क्या होता है जी? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रूथलेस क्या है जी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसके बाद इसी तरह आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस, हमारी जॉब जो है वो कीप द ऑडियंस हैप्पी। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, आपको पता है जहाँ कलेक्शन आ जाए चीज़ों में, ऑडियंस आ जाए, हर्ड आ जाए, क्राउड आ जाए, पुलिस आ जाए, आर्मी आ जाए, गैलेक्सी आ जाए, तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। वी हैव टू टेक द बस अर्ली, ठीक है, वी हैव टू टेक द बस अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अर्ली करना है, अर्लियर नहीं करना है इसमें प्लीज, ये खास कर रखना है इंशाल्लाह आपने। नेक्स्ट उसके बाद आता है जी, अब ये बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, अली वाज इम्प्रेस्ड। बहुत सी ग्रामर्स में ये 22 रमज ग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। आगे इसमें कोई शक नहीं कि इम्प्रेस के साथ बाई आते हैं, लेकिन किसी पर्सनैलिटी के साथ, लेकिन जब उसकी क्वालिटी आ जाए तो फिर विद करते हैं, ठीक है। अली वाज इम्प्रेस्ड विद सरमस ग्रेड आपने कहना, अली वाज इम्प्रेस्ड विद सरमस ग्रेड। नंबर 5 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। आपको पता चल गया इंटरसीड INT ERC ED वाले होते हैं। आप इसके 6 वाला स्किप करें। 7 पे अवर टोन इज सो बोरिंग, देयर इज नथिंग टू डू हियर, बोरिंग आएगा, क्या आएगा जी? बोरिंग। नेक्स्ट है जी दिस सिटी वाज डैमेज्ड ड्यूरिंग स्टॉर्म, डैमेज्ड आएगा, क्या आएगा जी? डैमेज्ड। नंबर 9 पे आई डिडंट लाइक दैट मूव, आई थॉट इट वाज टू डिप्रेसिंग, क्या आएगा जी? टू डिप्रेसिंग।
नंबर 10 पे डियर स्टूडेंट, ये बड़ी दफा पेपर में आ चुके हैं, समवन एट माय कुकीज, द अंडरलाइन वर्ड इज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा है जी? समवन, नो वन, ये फ्यू, आ फ्यू वाले जो होते हैं ना, नो बॉडी वाले, ये कौन से होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। कौन से थे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। द वॉचमैन ब्लू हिज विसल, ब्लू सेकंड फॉर्म आ गई है, ठीक है, और ये ब्लू ब्लू ब्लोन है। और ये कौन सा वर्ब होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, नहीं ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इंट्रांजिटिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। ट्रांजिटिव वो होता है जो ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मफहूम ना दे। अगर मैं कहूँ द वॉचमैन ब्लू, वॉचमैन ने बजाई, क्या बजाई हमें नहीं पता चल रहा। आगे विसल का ना जरूरी है। विसल जो है ये सब्जेक्ट है, अगर विसल ना हो तो ये अपने मानी पूरी नहीं देता। लिहाजा जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी हो जाए, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी हो जाए, उसको हम ट्रांजिटिव बोलते होते हैं। और ऐसा वर्ब जो बगैर ऑब्जेक्ट के अपना पूरा मफहूम क्लियर दे दे, जैसा कि शी स्माइल्ड, वी लाफ्ड, तो वो जो होते हैं वो हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते होते हैं। हु इज द मैन ऑफ एट द डोर, अब हु जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हु कहाँ है जी? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यही अगर मिड में आ जाए और एंड पे क्वेश्चन मार्क ना हो तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नंबर 13 पे डियर स्टूडेंट्स देखिए, सक्सेसफुली, क्लेवर ट्रिक वाज प्लेड सक्सेसफुली बाय द कैट। फुल्ली वाले जो होते हैं मैं आपको बताऊं मैनर्स होती है, ठीक है। सक्सेसफुली एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आवर प्रैक्टिस यूजुअली, आप लेकिन ये यूजुअली वाले जो होते हैं ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यूजुअली यहाँ अंडरलाइनिंग है प्लीज, ठीक है। आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6 o'clock, यूजुअली फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्लाइंग अबव द लेक, ये फ्लाइंग ना आईएनजी वाला जो होता है ना, ये जेरेंड होता है। आईएनजी को आपने नहीं भूलना, किसी वर्ब से पहले टू आएगा वो इन्फिनिटिव होगा, और आईएनजी वाला जो होगा वो हमेशा जेरेंड होगा। याद रखने, इसको आपने भूलना नहीं है प्लीज। आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट दिस मॉर्निंग, विच आएगा इसके साथ, पेन के साथ विच आएगा। हैव यू जस्ट सीन द मैन, क्या आपने उस शख्स को देखा है? हु, इंसान के लिए हु आता है, क्या आता है जी? मैन हु, इंसान के लिए हु आएगा। नेक्स्ट है जी, फरीद सेड डैड, फरीद ने कहा कि he needed most was a long and quiet holiday। नंबर 19 में देखिए जी, he had eaten before the arrived, जाने से पहले उसने कहा। had के साथ आपको पता है थर्ड फॉर्म पुट होती है, हैज हैव हैड के साथ कौन सी फॉर्म पुट होती है? थर्ड फॉर्म। इस तरह ये जो है ना, अली हैड डन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म अगेन आ गई, डू डिड डन। नेक्स्ट क्या जी? अच्छा, तो क्या आएगा? दे हैड इटन बिफोर द अराइव। नंबर 20 पे आज ही कुड नॉट गो होम फॉर ही हैड नो प्लेस टू गो, क्योंकि उसके पास जाने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए वो घर नहीं गया। तो क्या आएगा? फॉर। प्रपोजिशन कौन सी की? फॉर। 21 पे आज इट वॉज हॉट, ऑल दो इट वॉज हॉट ही वॉज वेयरिंग अ कोट, अगरचे गर्मी थी लेकिन फिर भी उसने कोट पहना हुआ था। ऑल दो आएगा शुरू में। 22 पे आइए जी, इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा वक्त होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। 23 पे आइए, ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ही वॉज ऑफन लेट, बिकॉज क्योंकि अक्सर लेट होता है इसलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी। ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड येट ही वाज सेल, जो भी यहाँ इसमें वर्ड में थोड़ी सी मिसिंग है प्लीज। येट का आएगा यहाँ, क्या आएगा जी? येट आएगा जी। नंबर 25 पे आज येट ही वाज बैकर भी कैसे, येट ही वाज मीन भी कैसे, अभी वो कमीना है, इसके पास इतनी दौलत है, इसके बावजूद वो कमीना, येट आएगा यहाँ। 25 पे द मैन कंप्लेंट, बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, बिलीव यू मी, बड़ी दफा ये पेपर में आ चुका है। द मैन कंप्लेंट, बंदे ने शिकायत की, डैट देयर वाज नो ब्रेड। अंडरलाइन क्या है जी? इंडिपेंडेंट क्लास, बिकॉज वाला इन चारों में